नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज के तहत डेली ये क्वेश्चन आपके सामने कराया जा रहा है और बहुत ही विस्तार और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक अगला क्वेश्चन फिर कर रहे हैं और ये आपको जैसा पता है कि ये 3.2 का तीसरे के क्वेश्चन का चल रहा है। तीसरे का ये दूसरा, कल मैंने पहला कराया था। तो हम सॉल्यूशन करने जाएंगे। पहले उससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन ना तो हमारे पास बड़ा कोण है ना ही छोटा कोण है, तो हमें यहाँ से मान लेना है। पहली बात तो हमें ये सीखना है कि संपूरक कोण क्या होता है। दोस्तों, संपूरक कोण वह कोण होता है जिसका जिन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो। ठीक है, जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक में 180 और पूरक में कितना होता है, 90 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना माना बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये बोला जा रहा था कि यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और हमें पता है, हम जानते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार कि x डिग्री प्लस में y डिग्री प्लस में 180, क्योंकि हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग, या हम लिख सकते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। यहाँ संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमें ब्रैकेट में लिखना है और ये हो गया आपका एक तरीके से समीकरण 1। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें ये बोला जा रहा था कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं हम समीकरण 2। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक्स की। अब मैंने आपको यहाँ से प्रतिस्थापन में मैंने क्या बताया था कि किसी एक समीकरण से आपको क्या करना है, या तो y की वैल्यू निकालनी है या फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सीधे सीधे से हमें समीकरण 2 से x की वैल्यू मिल रही है। अब 2 से मिल रही तो एक में रखोगे, तो लिखोगे समीकरण एक में x डिग्री का मान रखने पर, x डिग्री का मान रखने पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो x डिग्री का मान रखेंगे तो है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 में ऐसे लिख दूँ, x डिग्री का मान रखने पर। तो x, समीकरण 1 x डिग्री प्लस में y डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, x डिग्री का मान क्या है, x डिग्री का मान है y डिग्री प्लस में 18 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो जब हम देखें से यहाँ y डिग्री 180 डिग्री माइनस में क्या करेंगे हम, 18 डिग्री उस साइड जाएगा। ठीक है, तो जब हम घटा देंगे इसे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 162। एक मिनट गलती कर गए दोस्तों, एक मिनट, यहाँ से गलती हो गई, सॉरी दोस्तों। यहाँ से हमने ये देखा कि x की वैल्यू तो y प्लस में 18 डिग्री हो गई, वही मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा, और ये y डिग्री कहाँ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इक्वल टू में 180 डिग्री। अब दोस्तों y और y कितना हो जाएगा, 2y डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री माइनस में क्या होगा,
18 डिग्री। तो ये 2y डिग्री अपन जब घटाएंगे यहाँ से 180 में से 18, तो ये कितना बचेगा, 162 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जब हम y डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 162 अपॉन में 2, और ये कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से हम देखेंगे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 डिग्री। अब हम समीकरण दो में किसका मान रख देंगे, y डिग्री का। समीकरण दो में y डिग्री का मान रखने पर समीकरण दो क्या है, x डिग्री बराबर में y डिग्री प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, x डिग्री, अब y डिग्री का मान कितना है, 81 प्लस में 18 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 81 और 18 डिग्री ये कितने हो जाएंगे आपके, 99 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ठीक है 99 डिग्री। अब आपसे क्या बोला था, आपसे ये बोला जा रहा था कि बड़ा कोण कौन सा है, तो बड़ा कोण है आपका 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।